बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्कि जो बजट पेश किया गया है 2025 और 26, इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की जो कि मंजूरी के लिए कहा गया है, जबकि पेंशन में 5% का इजाफा किया गया है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन क्या कहते हैं, क्या उनकी नज़र में जो हुकूमत की जानिब से 10% का इजाफा किया गया है वो ठीक है या नहीं, अगर इजाफा करना चाहिए था पंजाब हुकूमत को तो किस हद तक इजाफा करना चाहिए था। आज के प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन से इसी हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जब भी कोई बजट पेश किया जाता है एक सरकारी मुलाजमीन को बड़ी आस उम्मीद होती है कि इसमें शायद आपकी तनख्वाहों में कोई ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए, लेकिन जो 2025 और 26 का बजट पेश किया गया उसमें 10% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया गया और 5% पेंशन में। तो एज आ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप क्या कहेंगे? हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सा आपने 10% इजाफा किया है ये तो आटे के नमक के बराबर है, और जो पेंशन में 5% इजाफा किया गया है ये तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी है कि पेंशन के जो होते हैं उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं होता, इनकी पेंशन ज़्यादा बढ़ानी चाहिए कि इनका कोई आसरा नहीं होता। तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि इनका गुजारा बड़ी मुश्किल है। इनको यही आस होती है कि जब भी साल बाद बजट आएगा तो हमारी तनख्वाह में कम से कम 50% इजाफा होगा। और जो सा दूसरा, इन्होंने हमारे मुलाजमीन पर और बहुत कट लगा दिए हैं, जैसा कि दौरान ड्यूटी इंसान फोत हो जाता था उसके बच्चे को भर्ती कर लिया जाता था कि उसके घर के कफालत चलती रहे, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। इसके बाद लीव कैशमेंट का केस है कि जब इंसान बंदा रिटायर होता था 1 साल की तनख्वाह उसको मिलती थी, अब नमक के बराबर मिलती है। वो भी इसके 15 महीने पहले लिख के दे तो फिर रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हो छुट्टी साल की, उसके बाद ये पैसे मिलते हैं। और इनकैशमेंट में भी इतना कट लगाया गया है कि 25% इनकैशमेंट दे रहे हैं जो नमक के बराबर है। जहाँ किसी को 50 लाख मिलता था वहाँ 15 लाख मिल रहा है। गरीब मुलाजमीन को यही होता था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो कि बच्ची की शादी कर लूँगा, किसी बच्चे की शादी कर लूँगा या कोई छोटा मोटा घर ले लूँगा। अब तो इनको ना घर मिलेगा ना कोई बच्ची की शादी होगी। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये बताएगा सरकारी मुलाजमीन अगर गुज़िश्ता 2 साल का या 3 साल का अगर हम देखें वो सरापा एहतजाजी दिखाई दी हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ वज़ा करनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके? गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मुलाजमीन को इतना रिलीफ मिले कि वो अपनी ज़िंदगी जो उनसे अच्छे तरीके से गुजार सकें, उनका घर का जो उनसा चूल्हा अच्छे तरीके से जल सके। आप पेट्रोल देख लें वो आसमान पे जा रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं, बड़ी करते हैं 10% बढ़ा देते हैं, उससे तो कुछ भी नहीं मिलता। इससे तो इसका घर का आटा जो है ना वो नहीं पूरा हो सकता। थैंक यू भाई। हाँ जी, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 10% का इजाफा किया गया। बजट आने से पहले क्या आपको आस उम्मीद थी, लेकिन बजट आने के बाद ये बताइए कि हमारी अच्छी सैलरी बढ़ाई जाएगी, गरीबों का कुछ सोचा जाएगा, लेकिन गरीबों का तो कुछ भी नहीं ना सोचा इन्होंने। तो जो गरीबों को तो मार दिया। और मेरे भी तो 2 बेटे हैं और मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा किराया नहीं, रेंट भी नहीं पूरा होता, और मेरा मियाँ भी नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, लिहाजा मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मुझे बताएगा आपकी नज़र में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितना इजाफा करना चाहिए था जो मौजूदा हालात के पेश तो करना चाहिए इजाफा गरीबों के लिए। आटा महंगाई, इतना महंगाई हो चुकी है, हम लोग कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं 2, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्या मुतालबा करती हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है ना वो भी एक खातून है, लिए कुछ सोचा जाए गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों का तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा इतना, आटा इतना महंगा, चीनी, गरीब इंसान कहाँ जाए, और इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करें मरियम नवाज हमारे गरीबों पे कुछ रहम खाए। अच्छा, इसके अलावा जो एक सर्विसेज में आपको भी पता चल ही गया होगा जो तब्दीलियाँ की हैं उसे तकरीबन सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल तौर पर इस्तेसाल ही किया गया। कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ उसने जो मसलन के मियाँ की डेथ हो जाए या मसलन के जो सरकारी मुलाजम है ना उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा, सारा कुछ उसने ख़त्म कर दिया। कल को अगर ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है वो उसका बच्चा नहीं लग सकता, उसके लिए बहुत परेशानी है। मसलन सरकारी मुलाजमिन के लिए ज़्यादा परेशानी है, जो छोटे छोटे क्लास वालों के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी है।
बड़ा मेहरबानी हमारे लिए कुछ सोचा जाए, गरीबों के लिए कुछ रहम करे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन इस तरह दूसरे से भी भाईजान आप भी तशरीफ लाए, आ जाए आप भी। और क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? दुआ में शुक्र अल्लाह का। अच्छा, जो तनख्वाह में जो गवर्नमेंट ने 10% इजाफा किया, हाँ जी, तो आपकी नज़र में क्या ये फैसला ठीक है? नहीं, ये फैसला बहुत गलत है। बहुत कोई सरकारी मुलाजमान साथ नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमों के दिलों में हाँ निकल रही है। बहुत ज़्यादा ये आंदरे मुंह ज़बान से नहीं बोल सकते, वो आंदरे से हाँ निकल रही है कि ये हुकूमत ने क्या किया है हमारे लिए, सरकारी मुलाजमों के लिए। कम से कम 25% ही बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करना सी, तो 50% का उम्मीद रख के बैठे सन, नहीं तो हाँ वधिया ये वास्ते बड़ी परेशानी है। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारी लीडर है, हमने उनको लेकर आए हैं, उनसे अपील है कि इनके लिए कुछ ना कुछ और करें ताकि कुछ ना दे। हाँ जो निकल रही है ना, हाँ ना निकलें, इस हुकूमत के लिए दुआएं निकलें। ये आपसे भी हमदर्दी, आप मीडिया वाले हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है क्योंकि ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं। तो आपसे भी अपील है हमारी आवाज़ मरियम नवाज से तक पहुँच जाए ताकि पंजाब में तो हमें कुछ ना कुछ और दिया जाए, कोई अलाउंस ही बढ़ा दिए जाए, ये तनख्वाह में नहीं कोई ना कोई रद्द बदल करे। ये अपील है मरियम नवाज मोहतरमा साहबा से, हमारी लीडर है, हमारी कैद हैं, इनसे अपील है कि ये लाजमी सरकारी मुलाजमों के लिए कुछ ना कुछ करे। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, कि उनको भी इस हवाले से ख़ास तौर पर एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, बताना चाहिए कि कम अज़ कम मौजूदा हालात के पेश नज़र एक आम आदमी की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए? हमारे ऑफिसर आनी ने जो वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को डील करते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। ये अगर हमारे जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम सेक्रेटरी मोहतरमा से अपील करते हैं कि ये गरीब चक्की में पीस रहे हैं छोटे मुलाजम, तो उम्मीद है जो ना अपना बात मानी जा सकते थे। हमारे किसी ऑफिसर ने नहीं गौर किया कि इनके बर्तन धोते हैं, इनकी चाय पिलाते हैं, सब काम करते हैं छोटा मुलाजम दर्जा चहारम का, तो और कुछ नहीं थे क्लर्कों के अलावा या दूसरों के अलावा दर्जा चहारम मालियों वगैरह को कुछ दे देते। जी भाईजान बताइएगा जी, सैलरी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारी सैलरी जैसे हमने देखा कि MP MNA और जजों की सरगर्मियाँ हुई हैं और उनकी तनख्वाहें इंक्रीज़ की गई हैं, तो हमने तो यही सोचा हुआ था कि जैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं तो चलो कुछ नहीं तो हमें 50% तो इंक्रीज़ करेंगे, पर वो उन्होंने हमें 10% दिया है। तो 10% में आप हिसाब लगा लें कि ये 10% क्या पूरी सैलरी बिजली में चली जाती है। और बिजली का जुल्म हमारे ऊपर ये होता है कि हम गर्मी में अगर बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कोई कूलर या पंखे चलाते हैं तो उसका हमें अगर यूनिट चल गए हैं 300 या 400 तो उसका भी हमें जुर्माना भरना पड़ता है कि जी ये आपके अब यूनिट चल गए हैं, इसका ये आपको जुर्माना है। और अब 200 से ऊपर चले जाएंगे तो आपको रेट लगेगा जी वो पीक वाला। हम मान लिया हमें 400 यूनिट हमारे जल गए, ठीक है, हमें बिल आ गया 20,000 या 25,000, हमने वो पे कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा जब सर्दियों का मौसम आता है फिर हमें वो फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के भेज देते हैं जी ये आपने उस दौरान में बिल इस्तेमाल की थी बिजली और उस मद में आपको ये फ्यूल एडजस्टमेंट डाले। अभी उस वक्त भी हमसे जुर्माने लेके वो पैसे आपने बिल अदा लिए हमसे। फिर उसके बाद हमें वो 6 महीने का हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी हुई है कि 6 महीने आप 200 यूनिट से नीचे रखेंगे। हम कोशिश भी कर लें 200 यूनिट हो भी जाते हैं, तो जो मीटर रीडर हजरात हैं वो अगर हमने रीडिंग नोट करके रखी होती है कि हमने 190 जला दिया अब इसके आगे नहीं जाने देना, तो वो जब बिल आता तो उसमें लिखा होता है 220 यूनिट, 201 यूनिट भी लिखा होता है, तो वो 30 यूनिट कहाँ से आ जाते हैं ये हमारी समझ से आज तक बालातर है। और वो 30 यूनिट बढ़ने से हमारा 2000 का बिल 10,000 का चला जाता है। उसका हम पे क्या असर होता है ये हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। इसका खुदारा कोई ना कोई नोटिस तो लें कि अगर आप हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकते तो कम से कम महंगाई पे कंट्रोल कर लें। ये बिजली का तो हमारे ऊपर से बुरान हटा लें। गर्मी के दौरान मुझे बताएं कि कौन सा घर जो 4-5 बच्चों का घर है
वो कैसे 200 यूनिट चला सकता है। तो गर्मी से ज़्यादा तो बुरा हाल होता है। तो हम गरीब आदमी तो एसी यूज़ ही नहीं करता, उसके बावजूद भी उसको बिल आता है 20,000 15,000। तो अगर वो अपनी फरियाद लेके दफ्तर जाता है तो वो कहता है नहीं जी ये तो आपको देने पड़ने हैं, ये चल गए हैं आपके। और भाई कहाँ से चल गए? अगर मैं एक महीने के एंड पे नोट कर रहा हूँ, अगर एक मिसाल 22 को रीडिंग लेने आ रहा है, मैंने 22 को नोट किया, 190 यूनिट जले हुए हैं, और जब बिल आता है तो वो 204 यूनिट 210 यूनिट होता है। तो खुदारा हुकूमत इसके बारे में भी कुछ सोचे। अच्छा भाईजान, ये बताएगा 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है, बजट से पहले क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी? जब भी अवाम पे बोझ पड़ा है, जब भी बजट आया वहाँ पे ही लोड पड़ा है। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ना मुलाजमीन के लिए बल्कि सब टोटल अवाम के लिए महंगाई कम करे। बस ये मेरा इशू है गवर्नमेंट से कि महंगाई कम की जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जितनी महंगाई में इजाफा है अवाम पिस गई है, मुलाजमीन भी पिस गया है, और महंगाई में इजाफा मत किया जाए। कितनी देर होगी आपकी सर्विस, कितनी होगी आपकी? 30 साल हो गई है नौकरी करते हुए। अच्छा 30 साल। अच्छा 30 साल की सर्विस के दौरान ये बताएगा कौन सा दौर आपकी नज़र में बड़ा बेहतरीन रहा था? मैं देखा कि प्योर पार्टी को बढ़ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया है। प्योर पार्टी को ने 50% तनख्वाह बढ़ाई है। अभी तक कोई हुकूमत नहीं आई जिसने 50% तनख्वाह बढ़ाई हो। जरदारी की हुकूमत में 50% तनख्वाह में इजाफा हुआ है मुलाजमीन की। कोई अभी तक 50% किसी हुकूमत ने इजाफा नहीं किया। अच्छा ये बताएगा हुकूमत को किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके? हुकूमत को चाहिए कि अपना मफाद ना देखे, अवाम का मफाद देखे, मुलाजमीन का मफाद देखे। बिजलों में कमी की जाए, हर चीज़ में इजाफा किया गया है। महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, इनको कम किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा सर बताइएगा कि बजट 2025 और 26 अब ये बजट क्या रह गए हैं? यहाँ तो रोज़ाना ही बजट जो है वो पेश होता है। एक वक्त था चंद दहाइयों पहले कि जो गवर्नमेंट थी वो बजट पेश करती थी और आवाम जो उसे ये होता था कि भी ये बजट पेश होगा और सारा साल जो ये है बजट में जो बढ़ाया जाएगा, जो महंगाई है इसे कंट्रोल किया जाएगा। तो हम ये पूरा साल जो है अपनी तनख्वाहों में जो अब इजाफा होगा पूरा साल हम इस्तेमाल करेंगे, और ये जो महंगाई की शरह है जिस शरह से ये बढ़ रही है ये रुक जाएगी और पूरा साल यही रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बजट किसका? सिर्फ नाम का बजट है। अब जो हालात चल रहे हैं, रात को रेट कुछ और है, सुबह का टाइम रेट कुछ और है, हर चीज़ जो है वो बढ़ाई जा रही है। मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है वो हर 15 दिन के बाद उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। ये बजट है, इसे बजट कहते हैं। जब गवर्नमेंट का दिल करता है आटे का रेट बढ़ जाता है, चीनी का रेट बढ़ जाता है, सोने का रेट रोज़ाना बढ़ता है, बजाय कम होने के वो बढ़ता जा रहा है। बिजली गैस का जो मामला है, मेरे अभी साथियों ने यहाँ सरकारी मुलाजमीन ने जो बात की कि 200 यूनिट के ऊपर रेट है 2,000 रुपया, और 201 यूनिट पे वही गरीब बंदा अगर 1 यूनिट ज़्यादा चला लेता है, जल जाता है, उसका बढ़ जाता है, उसका रेट है 9,000 रुपया। ये इंसाफ है? ये गरीबों से मोहब्बत है? ये सिर्फ दावे हैं गवर्नमेंट के कि गरीब को साथ लेकर इस तरीके से चलो कि ज़ुबानी जमा खर्च हो और इसे दिया कुछ नहीं जाए। अमली तौर पे कोई इक़दामात नहीं है इसके। क्या ये कई 100% अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने वाले ये नहीं सोचते? जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि जनाब हम तो इतने फ़ीसद हैं, हम इतने हज़ार हैं, और ये जो उनसे सरकारी मुलाजमीन है, ये प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास इनके लिए बजट नहीं है और गरीबों के लिए बजट नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह बजट 2025 और 26 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पेश किया गया है, उसी पर ही आज के हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो 10% तनख्वाह बढ़ाई गई है, इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन क्या कहते हैं? सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर कबल ये नारेबाजी कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए था, जो इनकी एक एक्सपेक्टेशन वो नहीं हो सका। इसी पर इनसे बात करें। जी सर बताइएगा 10% जो इजाफा किया गया आपकी नज़र में ये ठीक है या नहीं है? कितनी तनख्वाह होनी चाहिए थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरफराज मोहम्मद है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से हमारा तल्लक है। तो तनख्वाहों में जो इजाफा पंजाब के हवाले से हुआ, उसके ऊपर जो तमाम पंजाब के मुलाजमीन हैं वो इसमें बहुत मायूस हुए हैं, क्योंकि वो जो फेडरल ने तनख्वाह बढ़ाई थी 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था और 10% तनख्वाहें बढ़ाई थी,
तो हमें ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह पंजाब में भी इसी तरह ही तनख्वाहें बढ़ेंगी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम सूबों से जो उनको तनख्वाहें बढ़ी, ये डिस्पैरिटी में है, सिवाय पंजाब के जो है ना, किसी को पंजाब में ऐसा हुआ कि डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया। और 10% तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बहुत कम तनख्वाह है, जिसमें आम मुलाजिम का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। आप बिजली देखें, पेट्रोल देखें, खाने पीने की चीज़ें देखें, तमाम चीज़ें महंगी हैं और मज़ीद महंगी हो रही हैं, क्योंकि देखें आप जंग लगी हुई है, उसकी वजह से ज़्यादा मामला हो रहे हैं। पता चला पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो हो गया जी, वो जाहिर बात है कि ये अभी बजट पेश करने से एक दिन कबल ही वो 5 रुपए बढ़ा गया। सिलसिले में हमारी जो आला क़यादत है, उनकी आज को मीटिंग थी, वो अपना लाएअमल जारी करेगी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, अपने इन हुक्मरानों से, कि इन मुलाजमीन का ख़ास तौर पर ख्याल करें। इनके जो मामला थे, इनका चूल्हा कैसे चलता है, वो बड़ा मुश्किल है इन हालात में। और हम ये चाहते हैं कि अपने इस बजट पर नज़रसानी करते हुए ये 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस फेडरल ने दिया है, वो पंजाब को भी दिया जाए। हम तो पहले ही पंजाब वाले कम तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा सर, डिस्पैरिटी अलाउंस का आपने जिक्र किया, हमारे नाज़रीन को यह बताइएगा कि असल में ये अलाउंस है क्या, जो विफाक को भी दिया गया, इसके अलावा दीगर सूबों को भी दिया गया सिवाय पंजाब के? जी, ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ना, ये इसलिए रखा गया है कि जिन सूबों की तनख्वाहें मरकज से या बाकी सूबों से कम थी ना, उनके लिए मुलाजमिन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया था कि ये उनके इक्वल आ जाए आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के अंदर। ठीक है ना? तो वो पंजाब जो है ना, अगर उसको देखा जाए तो तमाम सूबों और फेडरल से पंजाब के मुलाजमिन की तनख्वाहें सबसे कम है। तो ये डिस्पैरिटी इसलिए रखी गई थी, और हमें ये उम्मीद भी थी, हमें ये बल्कि कहा गया था ये जनवरी में मिलनी थी। वो लेट करते करते उन्होंने कहा कि हम आपको जून में देंगे बजट में, तो वो बजट में मैं बड़ी उम्मीद थी। तो अब तो हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि अभी बजट पास होना है, तो मेहरबानी करें ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है ना 30% ये पंजाब के मुलाजमिन को दें। आपको ये दुआएं दें कि गरीब लोग हैं, इनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। जी सर, आज ही सर आप भी तशरीफ लाइएगा, आप ये अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम सैयद सनान हैदर, मैं प्रेसिडेंट आपका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हम सवैद लोग हैं, हम कोई बदमाश नहीं, कोई दहशतगर्द नहीं। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि खुदारा जिस तरह आप लोगों ने अपनी बढ़ाई है ना तनख्वाहें 300% तक, वैसे हमारी भी बढ़ा दें, कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो 300 नहीं तो कम से कम 100% तो बढ़ा दें यार। तुम लोगों ने तुम्हारे साथ ही पेट लगे हुए हैं, हम मुलाजमी के साथ पेट नहीं है। अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं तो 2000 से कम उसकी फीस नहीं है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता। अगर डॉक्टर नहीं मिलता तो वो दवाएं इतनी लिख देती हैं, अगर मिल भी जाए तो वो फिर हॉस्पिटल से नहीं मिलती सर, वो फिर बाहर हमें जाना पड़ता है, और वो 2-3 हज़ार की दवाएं होती हैं, तो 1500 अलाउंस मिलता है। इससे क्या होगा? अगर एक आदमी किराएदार है और वो 3000 का 35,000 या 25,000 उसका किराया है मकान का, वो कैसे गुजारा करेगा? और 4,000 हमें हाउस रेंट मिलता है। तो गुजारिश यही है कि खुदारा हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए इतनी फीसें बढ़ा दी गई हैं कि सरकारी स्कूल में वैसे पढ़ाई नहीं होती, और अगर हम प्राइवेट डालें तो हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम अपने बच्चों की फीस अदा। सर ये बताएगा कितनी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए था अगर मौजूदा दौर का अगर सिनेरियो को देखा जाए तो? देखो जी, जैसे मेरा तो यही है कि जैसे इन्होंने अपनी बढ़ाई है ना, अपने इन्होंने सारे खर्चे देखें, हमारे भी खर्चे निकालें, हमारे बच्चों की फीस निकालें, हमारे मेडिकल अलाउंस बढ़ाएं, हमारे रेंट अलाउंस बढ़ाएं। उस हिसाब से इनको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी कितनी तनख्वाहें होनी चाहिए। पेंशन में सर एक मिनट सर, पेंशन में जो 5% इजाफा जो किया गया, सिर्फ 5, ये भी हमारे जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनके ये ज्यादती है। उन्होंने वो 5% इतनी महंगाई हो चुकी है, वो कैसे गुजारा करेंगे? वो ज़ईफ हो चुके हैं, अब उनमें हिम्मत ही नहीं रही काम करने की। तो खुदारा उनका भी गौर किया जाए। वो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब नौकरियां नहीं मिलती। अब वो नौकरियां मिलें तो चलो फिर भी 5% कोई गुजारा हो जाए कि चलो यार कोई नहीं, कुछ बच्चा मेरा मुलाजिम है वो कर लेगा। अब सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, मतलब खाली हैं लेकिन मिल नहीं रही। तो खुदारा गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश है कि हम आपके बच्चे हैं, बच्चों से शफकत करें, बच्चों से प्यार करें और हमारा ये मसला हल करें। चलिए सर, मुतालबा कर दें आखिर में।
हमारा यही मुतालबा है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से कि खुदा जिस तरह आप लोगों ने अपनी बढ़ाई है ना, आराम से बैठकर इसी तरह हमारी बढ़ा दें। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम सवैद लोग हैं। हम लोगों ने ही पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, और आज इतनी कुर्बानियाँ हैं कि हमारा बच्चा मुलाजिम नहीं हो सकता, और हमारे जो गरीब जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं उनके लिए रोटी खानी मुश्किल हो रही है। खुदारा हमारा आप कम से कम ये देखें कि एक आम आदमी वो रेंट में अगर मकान लेता है तो रेंट का उसका किराया निकाल दें, अगर वो उसका बच्चा बीमार है उसकी मेडिकल अलाउंस वो देखें कि कितनी फीस है कम से कम डॉक्टर की, उसके मुताबिक दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, या तो दवाइयाँ का रेट कम कर देना, दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद उनके बच्चे जब पढ़ते हैं उनकी किताबें देखें, किताबें इतनी महंगी हो चुकी हैं। खुदारा ये रोजगार है, आप सब्जी लेने जाएं सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। मुर्गा तो हम सोच रहे हैं कि मुर्गा बस वो ख्वाब बन चुका है, छोटा गोश्त भी ख्वाब बन चुका है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो खुदारा हमारी गुजारिश है कि ये हमारे जो हमारी डिस्पेंसरी अलाउंस वगैरह ये हमारे सब दिए जाएं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जी भाईजान, क्या कहेंगे जी बजट 2025-26? जी, इस पंजाब के बजट से हम लोगों को बहुत मायूसी हुई है। उसकी वजह ये है कि सेंटर में जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है वो पंजाब में उसका जिक्र फिक्र ही नहीं। अव्वल तो जिस तरह पार्लियामेंट के अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है, हमारा प्रोटेस्ट ये है कि कम से कम अगर उन्होंने अपनी 300% बढ़ाई है तो हमारी कम से कम 50% तो बढ़ानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि जो छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे 16वें स्केल का हाउस रेंट 4,500 रुपये, तो 4,500 में अगर कोई घर मिलता है तो बता दें। और इसी तरह बच्चों की तालीम का, और अक्सर लोग जो बेचारे मरीज़ हैं अरसा दराज से जो है जो मुलाजमीन के साथ जो है वो सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, और बजाय उनको कोई थोड़ा सहारा दिया जाए। हमारी पेंशन भी कम कर दी गई है और ग्रेजुटी भी कम कर दी गई है। तो आया ये हम पूछना ये चाहते हैं कि हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। सरकारी मुलाजमीन से परफॉर्मेंस पूरी मांगते हैं जबकि उन्हें तनख्वाहें और पेंशन भी पूरी नहीं दी जा रही। तो इन्होंने वो आके तमाम शिकें ख़त्म कर दी हैं। ख़ास तौर पे 17A का रूल मुलाजमीन के लिए बहुत ख़तरनाक रूल है, क्योंकि जो मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो जाता है ए के तहत यहाँ पे मुलाजमत मिल जाती है, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक रहेगी, और जब बेवा मज़ीद ज़ईफ़ी और कमज़ोरी की उम्र में चली जाएगी तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। नहायत ही ज़ालिमाना रूल बना रहे हैं, और हमारी ना सिर्फ ग्रेजुटी कम कर दी गई है बल्कि पेंशन भी आधी कर दी गई है। तो मुझे बताएं, अभी 2 दिसंबर के बाद हमारे चंद दोस्त रिटायर हुए हैं, तो उनकी बैठे बिठाए जो बिल्कुल पुगे हुए थे, और उनको 45 लाख जिस बंदे को मिलनी थी, हमारे वो सुपरडेंट रिटायर हुए हैं, उन्हें सिर्फ 27 लाख मिले। तो ना उसमें कोई छोटा प्लाट आता है, ना कोई दूसरा कोई काम करवा सकते हैं। तो कम से कम जो पुराने मुलाजमी जिनके पुराने एग्रीमेंट के तहत यहाँ मुलाजिम थे, उनके साथ ये सुतेला रवैया नहीं रखना चाहिए था, बल्कि आगे आने वाले नई रिक्रूटमेंट के साथ नए मुआहदे करें और उनको बेशक पेंशन या ग्रेजुटी उस हिसाब से दें। हमारे साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या मशवरा देते हैं जी गवर्नमेंट को, क्या तजावीज़ देते हैं? मशवरा तो यही देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को इंसेंटिव्स दें, और जो पुराने मुलाजिम ये छुरी ना चलाई जाए उनके ऊपर, तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। और जो जहाँ तक ताल्लुक़ रहा IMF का, तो IMF क्या उस वक्त सोई हुई थी जब हमारे पार्लियामेंट के अरकान ने अपनी तनख्वाहें बैठे बिठाए 300-300 400 गुना बढ़ा ली, और जब हमारी 10% तनख्वाह आई तो उस पर सारे बेदार हो गए और पड़ के को देने से पता नहीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये गरीबों और छोटे मुलाजमीन के लिए जुल्म के पॉलिसीज़ हैं, इन्हें चेंज करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब आप ये देखते हैं जब बरसे इक़्तिदार कोई भी हुकूमत होती है, हम तारीख की बात करते हैं, अब उसके अगेंस्ट होती है अपोजिशन जी, लेकिन अपोजिशन का रोल होता है कि हुकूमत कोई भी ऐसा काम करे उसको वो हाईलाइट करें, उसके खिलाफ जो कि आवाज़ को बुलंद करें जी। लेकिन जब भी कोई ज़ाती या पर्सनल बल्कि मुश्तरका मफादात की जब कोई बात होती है तो सब खा वो अपोजिशन में और सब एक पेज पर दिखाई देते हैं। जैसे इसकी मिसाल ये अभी आपने बताई।
जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल में मसला ये है कि सरकारी मुलाजिम सियासी बयान या सियासी उसमें नहीं शामिल होना चाहते। हम लोग ये जो करते हैं वो सबको पता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम चूँकि सरकारी मुलाजिमीन हैं और वो लोग ख़ास तौर पे जो हलाल कमाई कमा रहे हैं, मैं दोबारा कहूँगा कि जो छोटा मुलाजिम सरकारी मुलाजिम जो हलाल कमाई खा रहा है उसका तो कम से कम ख्याल रखें। असम्बलियों में जो करते हैं वो सबको पता है, लेकिन हम इसमें एहतियात करते हैं। हम जब भी अपनी प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं हम किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक नहीं करते या उसके हक़ में बयान नहीं देते। हमें सिर्फ हमारे जो चंद मसाइल हैं हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। तो लिहाजा जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उन्हें सरकारी मुलाजिमीन का एहसास करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का अजाला करना। तो नाज़रीन, ये एक उसकी आवाज़ को हमने आप तक पहुंचाया, फ़ैसला अब आपने करना है और ख़ास तौर पर हमने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।